Student, hope you will be fine. The topic for today discussion is what is thread. देखिए, अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा जो है वो हमारी एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेडिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम मल्टीपल थ्रेड्स को अलाउ कर सकते हैं जिसके थ्रू वी कैन एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसा कि जो थ्रेड है वो एक सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मींस अगर मेरे पास में 10 स्टेटमेंट्स हैं तो उन 10 स्टेटमेंट्स को रन कराने के लिए हम डिफरेंट थ्रेड्स को बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं प्रीवियसली बात करूं, जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए, सबसे पहले हमारे पास में सिंगल टास्किंग आए, फिर मल्टी टास्किंग आए। तो ये जो बेसिकली जो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारा मल्टीटास्किंग फीचर को रिप्रेजेंट करता है। हम किस तरीके से एक साथ में एक से ज़्यादा टास्क को पैरेलली रन करा सकते हैं। दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू मल्टीपल एक्टिविटीज़ को हम किसी सिंगल प्रोसेस के लिए एग्जिस्ट करा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जावा हमारी जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसने थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि इट कैन ट्रीट इट एज ए फैसिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम के एक मेजर फीचर को रिप्रेजेंट किया। देखिए, अगर मैं थ्रेडिंग के एग्जांपल्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स, वी कैन से डैट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, वी कैन यूज इन ग्राफिक्स, वी कैन यूज इन यूज़र इंट्रैक्शंस, वी कैन यूज इन नेटवर्किंग। अगर सर्वर की एग्जांपल्स की बात करें तो हम एक साथ में, अगर मैं सर्वर के एग्जांपल्स की बात करूंगा तो इसमें हम बहुत सारे जॉब्स को एक साथ में हैंडल कर सकते हैं, क्लाइंट्स को सेवरल हैंडल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग की। देखिए, एक्चुअल में जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को रन करने पर वो प्रोग्राम प्रोसेस में डिवाइड होता है और प्रोसेस जो होती है वो थ्रेड में डिवाइड होती है। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड मल्टी थ्रेडिंग। प्रोग्राम स्टैटिक है, लेकिन जब हम उसको जावा में जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, डिफ़ॉल्ट थ्रेड है। जावा मल्टी थ्रेडिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने क्या लिखा, करंट। मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम किसी थ्रेड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, थ्रेड क्लास का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, थ्रेड टी इज़ इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। थ्रेड क्या है, क्लास है। करंट थ्रेड क्या है, मेथड है। ये एक स्टैटिक मेथड है। आपको सिंटैक्स बताया हुआ है कि जब मुझे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना होता है तो मैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिखता हूँ, और जब मुझे स्टैटिक मेथड को कॉल करना होता है तो मैं क्लास नेम डॉट मेथड नेम लिखता हूँ। इसके बाद हमने स्टेटमेंट का यूज़ किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करंट थ्रेड। अब प्लस टी लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी करंट थ्रेड होगा वो रन आपका कर जाएगा। नाउ, अब थ्रेड का नेम क्या है, तो हम थ्रेड क्लास में हमारे पास में ऐसे बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं जिसकी हेल्प कॉल किया, यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड यहाँ पर, कौन सा थ्रेड यहाँ पर रन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, नाउ थ्रेड्स इन जावा। देखिए, थ्रेड्स को जावा में हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज़ द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टूड। जावा में थ्रेड क्रिएट करने के दो तरीके हैं। या तो हम थ्रेड क्लास को, या तो मैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करूं, या फिर मैं रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूं। देखिए, जब भी हम थ्रेड क्रिएट करेंगे तो हमें वहाँ पर सबसे पहले थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना होगा,
या फिर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जहाँ पर भी हमें पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप लेने होते हैं वहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हैं, और जहाँ पर हमें नॉन ब्लड रिलेशनशिप का यूज़ करना होता है वहाँ पर हम इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका नेम क्या है, रन मेथड। तो यहाँ पे जो रन मेथड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, ओवर रिडन कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास में कितने कितने मेथड्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो रन मेथड बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल मेन मेथड की ही तरह है, और जब भी हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो रन मेथड आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब थ्रेड टर्मिनेट होता है तो रन क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। इसके बाद में एक्चुअल में क्या है, जो स्टार्ट मेथड है वो ही इन्वोक करता है रन मेथड को। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट नाउ देखिए, थ्रेड को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले हम न्यू थ्रेड क्रिएट करते हैं थ्रेड क्लास की हेल्प से, थ्रेड t इक्वल टू का न्यू थ्रेड। इसके बाद में रनेबल मीन्स स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, थ्रेड रन करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे आपने स्लीप मेथड को कॉल कर दिया, आपने कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कॉल कर दिया, आपने कोई लॉक अवेलेबल लगा दिया है। देखिए, जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होता है वहाँ पर हमें क्या लॉक वेरिएबल्स को लगाना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, नोटिफाई ऑल, ये कुछ मेथड्स हैं जिनका कि आप थ्रेड में यूज़ करेंगे। अगर थ्रेड आपका ब्लॉकिंग स्टेट में जाता है तो इट मीन्स वहाँ पे थ्रेड सस्पेंड हो जाएगा, कुछ समय के लिए आपका थ्रेड रुक जाएगा। अब देखिए, रन करते समय अगर वो स्लीप मोड में गया या इनपुट आउटपुट ब्लॉक हो गया, वेटिंग स्टेट आ गई, सस्पेंड आ गया, तो वो क्या नॉन रनेबल ब्लॉक्ड स्टेट में चला गया। इसके बाद वो दोबारा रनेबल सिचुएशन में आता है, फिर रनिंग करना स्टार्ट करता है, और जब उसका पूरा टास्क फिनिश हो जाता है तो उसके बाद में रन मेथड कॉल होता है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड। मीन्स कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक न्यू थ्रेड क्रिएट करना है। न्यू थ्रेड क्रिएट करने के बाद में वो रनेबल सिचुएशन में आएगा। रनेबल सिचुएशन में आने के बाद में रनिंग स्टेट में जाता है। रनिंग स्टेट होने के बाद में यहाँ पे अगर आपने कोई स्लीप मेथड कॉल कर दिया, इनपुट आउटपुट ब्लॉकिंग स्टेट आ गई, कोई लॉक वेरिएबल कॉल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, वेट कर दिया आपने किसी थ्रेड को, तो वो नॉन रनेबल सिचुएशन में चला जाता है। और जब तक उसे वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर वो इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है कि आपने यूज़र से कहा कि प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स, और यूज़र ने वो 2 नंबर एंटर नहीं किए, तो इट मीन्स क्या है, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ इन ब्लॉकिंग स्टेट। जब तक आप 2 नंबर्स को एंटर नहीं करेंगे तब तक वेटिंग स्टेट जो भी है आपकी कि आपको 2 नंबर एंटर करने हैं वो आपकी ट्रू रहेगी। तो जैसे ही वेटिंग स्टेट फॉल्स होती है, ऑटोमेटिकली रनेबल में आपका थ्रेड कॉल हो जाता है, देन रनिंग एंड देन टर्मिनेटेड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो थ्रेडिंग होती है वो आपको ये बताया कि वी हैव टू रन मल्टीपल टास्क। नाउ अगर मैं बात भी नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे, आपको ये ऑलरेडी मालूम है कि जहाँ पर भी क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर होगा वहाँ पर हमें थ्रेड्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पे सर्वर डाउन हो जाता है, हैंग होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड यूज़ क्या है कि अगर आप गेम्स बनाना चाहते हैं, एनिमेशन बनाना चाहते हैं। देखिए, एनिमेशन बेसिकली क्या है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी प्लेस पे जाता है, दैट विल बी एनिमेशन। इट मीन्स यहाँ पर भी हमें 2 टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट, वो कौन सी सिचुएशन में जा रहा है, 2 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, 3 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये सारे के सारे टास्क हम थ्रेडिंग की हेल्प से ही करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो न्यू स्टेट होती है बेसिकली क्या है, थ्रेड इज़ इन न्यू स्टेट।
if you create an instance of thread class but before the invocation of start method, thread न्यू स्टेट में कब रहेगा? आपने start method को कॉल नहीं किया है, आपने केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आपने केवल इंस्टेंस क्रिएट किया है थ्रेड क्लास का। सेकेंड, अगर मैं रनेबल की बात करूं, देखिए रन करना कब स्टार्ट होता है? जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो। यहाँ पे थ्रेड शेड्यूलिंग हो जाती है और जो भी हमारा थ्रेड शेड्यूलर है वो उस पर्टिकुलर थ्रेड को सिलेक्ट करता है जिसको कि उसको रन कराना होता है। इसके बाद रनिंग स्टेट आती है। रनिंग स्टेट बेसिकली क्या है कि थ्रेड को थ्रेड शेड्यूलर ने सिलेक्ट कर लिया है। रन रनेबल स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्रेड अलाइव तो है बट वो रन नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो स्लीप कॉल एग्जीक्यूट हो गई हो, सस्पेंड हो गया हो, वेटिंग स्टेट में आ गया हो। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप्स होते हैं रनेबल, रनिंग, ये आपके रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं। न्यू और टर्मिनेट जो स्टेट होती है वो केवल और केवल आपकी एक ही बार कॉल होती है। मीन जब आप थ्रेड क्रिएट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रेड केवल एक बार बनेगा। रनेबल और रनिंग मल्टीपल टाइम कॉल होंगे और जो टर्मिनेट स्टेट होती है वो भी आपकी केवल एक बार कॉल होती है। एक बार हम दोबारा मल्टी थ्रेडिंग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको समराइज़ करते हैं। थ्रेडिंग जो है वो मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए की जाती है। अगर आप मल्टीपल टास्क एक साथ में करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। जावा में थ्रेड्स बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर लाइफ साइकिल का यूज़ करना पड़ता है जिसमें हमारे पास में 5 स्टेट्स होती हैं। पहली क्या है? न्यू, जिसमें कि एक नया थ्रेड हम बनाते हैं। फिर रनेबल और रनिंग स्टेट आती है जिनमें कि हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। थ्रेड शेड्यूलर की हेल्प से इन थ्रेड्स को शेड्यूल किया जाता है। कहीं पे अगर ब्लॉकिंग स्टेट होती है तो अनब्लॉक होने के बाद में दोबारा रनेबल और रनिंग स्टेट आती है और लास्ट में आपका थ्रेड क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।